Hello everyone. Today we are having discussion on search, seizure and inspection under GST, and we are having Mr. Krishna Pathak, Chartered Accountant, with us. So, sir, please let us know what is inspection, search and seizure. Hello everyone. Department has two method of proceedings. Department carry on the two method of proceedings. First is advisory and facilitation, in which we receive notices of scrutiny, business audit, and other is enforcement. तो जो enforcement है उसके अंदर particularly inspection, search and seizure cover होता है. तो it is covered under section 67 of CGST Act. Inspection is a way of inspecting the books of accounts and records of the taxpayer with a reason of suspect. जब ऑफिसर को डिपार्टमेंट को कुछ सस्पेक्शन होता है कि किसी प्लेस ऑफ बिजनेस पे जा करके या उनके पास कुछ इंटेल्स होते हैं तो उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे जा करके दे इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी टैक्स पेयर एंड सर्च एंड सीजर आर सम टाइम आउटकम ऑफ इंस्पेक्शन. जनरली कैसा होता है, ये पहले इंस्पेक्शन होता है, फिर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि इसमें सर्च किया जा सकता है तो वो उसको सर्च करता है. एंड नाउ व्हाट इज सर्च? Search is finding out. It is a method of finding out some sort of tax evasion, unearthing the tax evasion. और उसके लिए place of business premises को search होता है. That उसमें include होता है books of accounts का verification, stock का verification, business processes का verification. And seizure में same चीज, if they doubt कि कोई particular goods, records या बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी तरीके का इवेजन इन्वॉल्व है तो उसको वो सीज करते हैं फॉर देयर फर्दर प्रोसीडिंग्स. अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये होता क्यों है. सी, सर्च, सीजर एंड इंस्पेक्शंस आर नॉट वेरी कॉमन फॉर ऑल द असेसीज एंड टैक्स पेयर्स. इट हैपेंस इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस. राइट नाउ से डिपार्टमेंट हैज देयर ओन डेटाबेस. थ्रू डेटा माइनिंग उनको कुछ डिटेल्स पता चलती है अबाउट एसएससी थ्रू देयर फाइलिंग पैटर्न्स, थ्रू देयर ई वे बिल, and sometimes they get some intels from third party and sometimes it happens कि किसी third party जो आपके supplier हैं, टैक्स पेयर के supplier हैं या vendors हैं, उनके यहाँ पे कुछ सर्च होता है, वहाँ से कुछ इंटेल मिलती है तो वहाँ पे आपके जो एसएससी है उनके प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी सर्च हो सकती है, इंस्पेक्शन हो सकता है, सीजर हो सकता है. ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे इनिशिएट होता है डिपार्टमेंटल लेवल पर? इसमें सबसे पहले क्या होता है ना कि officer shall have the reason to suspect in case of inspection and reason to believe in case of search and seizure. So with their information, with their working, with their intel, they have strong reason to believe कि जो SSC का सर्च करना है उनके पास में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है या पहले हुई होंगी या कुछ गुड्स ऐसे रखे हैं जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया है या कुछ आईटी से ऐसा वेल किया है जहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है या कोई ट्रांसपोर्टर हो सकता है वो इज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सम शॉर्ट ऑफ एक्टिविटी इन दिस पर्टिकुलरली टैक्स इवेजन एक्टिविटी या वेयर हाउसर हो सकता है. तो विद देयर रीजंस दे गेट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कमिश्नर इन INS 01. मोस्ट पर्टिकुलरली उसको हम लोग सर्च वारंट भी बोल सकते हैं बेयर लैंग्वेज में. तो विद ऑथराइजेशन ये स्टार्ट होता है. प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऑफिसर्स पहुंचते हैं ऑफ द रेंज ऑफ असेसिंग ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट विद इंस्पेक्टर. पूरी टीम होती है उनकी. एंड अब ये सर्च हो कब सकता है? सर्च होने का रूल कैसा है कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस का जो टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल टाइमिंग 10 to 6 का है तो आफ्टर 10 एज एंड व्हेन जब ऑफिस ओपन होती है दे कैन रीच इनटू द प्रीमाइसेस. एंड जैसे 6 बजे आपकी ऑफिस बंद होती है तो उसके पहले भी वो जा सकते हैं. वो एक बार अगर ऑफिसर्स ने सर्च इनिशिएट कर दिया तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस जब बंद होता है उस समय बंद करके उनको जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता. जब तक सर्च कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो चीज़ कैरी ऑन हो सकती है. एंड इन सम सर्कमस्टांसेस अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे रात में रुकने की व्यवस्था नहीं है या इन बिकॉज ऑफ एनी रीजंस वहाँ नहीं रुका जा सकता है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस या पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, गुड्स रखे जाते हैं उसको सील किया जाता है. और सील करके फिर जब नेक्स्ट डे वो आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं तो वो उसको ओपन करके फिर से सर्च कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, व्हाट टू डू व्हेन द ऑफिसर्स कम फॉर सर्च? सी, इसमें कैसा है कि व्हेन द ऑफिसर्स अप्रोच यू, जब आपके यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट ऑफ द टैक्स पेयर कि उनको पता होना चाहिए कि उनके साथ सर्च हो रहा है. तो उसके लिए उनको INS 01 की कॉपी ऑफिसर्स दिखाते हैं और उसके साथ साथ में वो पर्सनल आईडी कार्ड्स भी दिखाते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असर्टेन द जेन्युइनिटी ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द सर्च.
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बोगस और कुछ इलीगल सर्च होते हैं, एंड जो टैक्स पेयर हैं वो पर्सनल सर्च भी ऑफिसर्स के बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्च ले सकते हैं, उनके बैग्स के, उनके जो वो पर्सनली ऑफर भी करते हैं, तो इसको पर्टिकुलरली दिखाने के लिए कि उनके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस उनके अगेंस्ट में उन्होंने नहीं लाया है। और फिर जब जैसे सर्च बिगिन होता है तो ऑफिसर विल स्टार्ट इंस्पेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो वो आपका बिजनेस प्रोसेस समझेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका सेल किन को होता है, मेजर पार्टीज क्या, आप परचेज कहाँ से करते हैं, आप प्रोक्योर कहाँ से करते हैं, आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और इसमें मेजर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, ऑथराइज सिग्नेटरीज कौन है। तो पूरा बिजनेस समझने के बाद में सी दे हैव देयर इंटेल्स, उनको पता होता है कि उनको किस चीज़ पे सर्च करना है, उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद में वो उस दिशा में आगे सर्च को आगे बढ़ाते हैं, जो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टॉक रजिस्टर, सेल्स एंड परचेज रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट्स, एंड जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करते हैं। Can SSC call his chartered accountant or consultant meanwhile the proceedings? डेफिनेटली सी सर्च में कैसा होता है कि कुछ चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं, लीगल वे में भी जाती हैं, तो ये अच्छा होता है कि अगर वहाँ पे कंसल्टेंट, टैक्स पेयर एडवोकेट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो वहाँ पे अगर प्रेजेंट रहें तो वो कुछ चीज़ों का आंसर वो प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पे वैल्यूएशन का इशू होता है, कहीं कहीं पे टैरिफ का इशू होता है, कहीं कहीं क्लासिफिकेशन का इशू होता है, कहीं इंटरप्रिटेशन का इशू होता है, तो वो जो कंसल्टेंट, जो लीगल एडवाइज़र हैं, सीए हैं, जो एसएससी के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके रिटर्न्स फाइल करते हैं, उनको एडवाइजरी करते हैं, तो वो उसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकते हैं। अच्छा, सीजर किस तरह से, सीजर का क्या प्रोसेस? सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट हैं, उसकी सीजर हो सकती है। कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कुछ नोट्स, डायरी या डिलीवरी चलान, लूज लीफ, वो सब मिलते हैं, उन सारी चीज़ों का भी सीजर होता है। सीजर ऑफ गुड्स भी होता है, अगर कुछ ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर टैक्स इवेड किया गया है या टैक्स नहीं पे किया गया है, या कुछ गुड्स ऐसे हैं जो किसी इलीगल तरीके से एसएससी के टैक्स पेयर के पोजीशन में है, तो उसका भी सीजर हो सकता है अगर पॉसिबल है तो। अगर इन केस इट इज़ नॉट पॉसिबल तो उसकी इन्वेंटरी लेकर के उसको उसी पर्टिकुलर जगह पे सीज किया जाता है, विद एडवाइजरी कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। अब इसमें कैसा होता है कि कभी कभी गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो गुड्स ज़्यादा टाइम के लिए सीज किया गया तो एसएससी का बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। तो इन दैट केस फ्रॉम एसएससी के पास से जो टैक्स पेयर हैं उनके पास से बैंक गारंटी या बॉन्ड लेकर के उसको रिलीज़ किया जाता है। और कभी कभी कैसा होता है कि अगर एसएससी ने उस पर टैक्स इवेजन एक्सेप्ट कर लिया तो वो उस पर टैक्स भर करके भी वो गुड्स रिलीज होते हैं। और इन एनी केस अगर कुछ डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड है विच आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर्च एंड सीजर, उसको भी सीज किया है तो उसको 30 डेज में रिलीज करना होता है। ओके, पर्सनल बिलोंगिंग्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, एनी डिजिटल पेन ड्राइव या जहाँ पे भी डेटा स्टोर होता है, इफ इट इज रिलेटेड टू बिजनेस उसका सीज हो सकता है, उसके ऊपर सर्च भी हो सकता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, फॉर एग्जांपल एसएससी टैक्स पेयर के पास 2 मोबाइल है, एक उसके पर्सनल यूज़ के लिए, एक बिजनेस यूज़ के लिए, तो बिजनेस के का यूज़ का जो मोबाइल है उसका सर्च भी, सीजर भी किया जा सकता है, पर्सनल का नहीं किया जा सकता। Okay, what is the importance of statements of SSC in the proceeding? Yes, वेरी गुड। इसमें कैसा होता है कि स्टेटमेंट जो होता है ना वो एसएससी का रिकॉर्ड होता है। अब स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है वो अंडर सेक्शन 70 होता है ऑफ CGST एक्ट, और स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस टैक्स पेयर को पूछे जाते हैं उसका आंसर वो वहाँ पे करते हैं, और इट इज़ अंडर ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर जिनका भी स्टेटमेंट हो रहा है वो किसी भी तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ ना दें बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, कुछ मिस स्टेटमेंट ना दें। स्टेटमेंट सेम टाइम हो जाता है या बाद में होगा? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ सर्च होता है या ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ सर्च जब चल रहा होता है उस टाइम भी होता है। लेकिन अगर जैसे बहुत लेट हो गया वहाँ पे उस समय, या तो जो एसएससी है, टैक्स पेयर हैं, वो अवेलेबल नहीं है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं है, तो उनको थ्रू समन्स एक लेटर डे, 2nd डे 3rd डे पे उनको CGST ऑफिस में बुला करके या SGST ऑफिस में बुला करके वहाँ पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। ओके, स्टेटमेंट एक बार दे दिया तो स्टेटमेंट के टाइम पर एसएससी अंडर प्रेशर होता है, तो लेटर ऑन रियलाइज होता है कि कुछ अमेंड करना है, कुछ मॉडिफिकेशन है, तो इज इट पॉसिबल?
सी जनरली सर्कमस्टांसेस में ऐसे ही होता है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो एसएससी चाहता है कि वो स्टेटमेंट दे दे और ऑफिसर्स वहाँ से चले जाएं, या तो अगर उसको ऑफिस में जीएसटी ऑफिस में उसका स्टेटमेंट होता है तो भी वो चाहता है कि मैं स्टेटमेंट दे दूँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, बिकॉज वो बहुत लोगों के साथ फर्स्ट टाइम होता है, वहाँ पे एक फियर एंग्जाइटी कुछ ना कुछ उनको दिमाग में ऐसा चल रहा होता है। तो सी इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर कि आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट दें, उसमें अपना कुछ छुपाएं, ना कुछ ज़्यादा बताएं ना कुछ कम बताएं, जो एग्जैक्ट आंसर है वही दें। अदरवाइज क्या होता है कि ये स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट में भी यूज़ हो सकता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, तो इन एनी केस अगर आपने गलत स्टेटमेंट दिया तो उसमें फर्दर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन का भी ऑप्शन है, जो अलग से एक प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती है। लेकिन इन केस अगर अंडर फियर या अंडर मिसकंसेप्शन या एंग्जाइटी या हेल्थ इशू या किसी भी कारण अगर उन्होंने कुछ चीज़ें गलत बताई हैं या कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, तो विद इन ए रीजनेबल टाइम वो एक एप्लीकेशन करके ऑफिसर को, और विद रीज़न कि वो क्यों उसको ट्रैक करना चाहते हैं, स्टेटमेंट को वापस लेकर के नया फ्रेश स्टेटमेंट देना चाहते हैं, पूरा स्टेटमेंट या तो ऑन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वो वापस से कुछ नया बताना चाहते हैं या उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो विद इन ए रीजनेबल टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज उनका स्टेटमेंट हुआ है और उनको ऐसा लगा कि नहीं कुछ चीज़ें गलत बता दी या कुछ चीज़ें गलत एक्सेप्ट कर ली, तो वो नेक्स्ट डे या उसके बाद के दिनों में विथ प्रॉपर रीजंस कि इस कारण वो उन्होंने प्रॉपर उस पर नहीं बता पाए, तो उनको एक उनके पास अधिकार है। ओके, पोस्ट सर्च क्या प्रोसीडिंग्स होती है, फिर क्या होगा? सी पोस्ट सर्च क्या होता है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें एक बार सर्च हो गया, स्टेटमेंट हो गया, डिपार्टमेंट हैज़ देयर वर्किंग, वो टैक्स पेयर से कुछ एडिशनल वर्किंग मांग सकते हैं, रिकन्सिलिएशन मांग सकते हैं, तो वो सब हो जाने के बाद में, क्योंकि क्या होता है कि सर्च जो होता है वो एक पर्टिकुलर डे का ऑथराइजेशन होता है, एक पर्टिकुलर दिन का होता है कि इस दिन पे आप सर्च कर सकते हैं। अब ऑफिसर वापस से नहीं जा सकते उनके पास सर्च, टिल द टाइम उनके पास वापस से फ्रेश ऑथराइजेशन नहीं है। तो इसमें कैसा होता है कि नोटिसेज या समन्स इशू करके टैक्स पेयर को कुछ डिटेल्स वो मंगा सकते हैं, उसको रिकनसाइल कर सकते हैं, और उसके बाद में वो एक वर्किंग पे पहुंचते हैं और वो टैक्स पेयर को बताते हैं कि इस हिसाब से आपकी ये कॉन्ट्राडिक्शन है या ये चीज़ नॉन कंप्लायंस है, आपके उसके हिसाब से टैक्स भरने आ रहा है अंडर सेक्शन 74, विलफुल मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड के केसेस में ये सेक्शन 74 इम्पोज होता है। तो एसएससी को एक अपना रिप्लाई फाइल करने का टाइम होता है कि भाई वो अपनी बात रख सकता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि शो कॉज नोटिस होता है, जो ऑफिसर ये सारी चीज़ें कोरिलेट करने के बाद में, या तो इसके पहले भी ऐसा होता है कि एसएससी ने टैक्स एक्सेप्ट कर लिया, उसने भर दिया, टैक्स भर के डीआरसी 03 के थ्रू वो प्रोसीडिंग्स वहीं क्लोज हो जाती। अगर वो वहाँ क्लोज नहीं हो पाती तो फिर एक शो कॉज नोटिस आता है, और शो कॉज नोटिस होने के बाद में वो फर्दर एजुडिकेशन के प्रोसेस में जाता है, अपील, सेकंड अपील, या जो भी उसकी ग्रेविटी है केस की, उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ओके, अगर एसओपी जो है सर्च का वो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है, तो एसएससी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है वो चेक करने के लिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी कैसा होता है कि सर्च जो है, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर जो है, वो बहुत लिमिटेड केसेस में होता है, ये नॉर्मली सारे एसएससीज के साथ में नहीं होता है। तो डिपार्टमेंट के अपने सर्कुलर्स हैं, एसओपीज हैं, इवन बहुत सारे केसेस में कोर्ट्स ने भी, ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं कि अगर आप किसी टैक्स पेयर के पास में सर्च के लिए, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, तो आपके पास एक चैनलाइज वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपके पास जो रीजन ऑफ सस्पेक्ट है वो रिकॉर्डेड होना चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंट टू सस्पेक्ट फॉर इंस्पेक्शन, एज लाइक जो रीजन्स टू बिलीव होता है फॉर सर्च एंड सीजर, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इट इज सी एक्चुअली कैसा होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टिकल्स के हिसाब से हमको बहुत सारे, एज अ टैक्स पेयर हमको बहुत सारे राइट्स हैं, और जीएसटी के किसी भी तरीके के जीएसटी की या इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स उसका हनन नहीं कर सकते, जैसे राइट टू प्रैक्टिस ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो अगर उस चीज़ को किसी भी तरीके की इरेगुलरिटीज उसमें है, तो सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन फ्रॉम वेरी बिगनिंग इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर ऑल्सो, डिपार्टमेंट ऑल्सो, कि वो पूरी चैनलाइज उनके जो भी रीजंस हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, उनके जो ऑथराइजेशन है, प्रॉपर ऑथराइजेशन है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और एसएससी का भी ये राइट है कि वो जब सर्च के बाद में, जब फर्दर प्रोसीडिंग्स में, वो एक लेटर दे करके जो भी उनकी डॉक्यूमेंट हैं उसके ले सकते हैं, अपने पास स्टेटमेंट की कॉपी ले सकते हैं, ऑथराइजेशन की कॉपी ले सकते हैं, रीजंस टू बिलीव एंड सस्पेक्ट के भी नोट्स ले सकते हैं, सो दैट इसको फर्दर जब इसकी लीगैलिटी देखी जाती है, जब फर्दर इसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो एज अ गुड डिफेंस भी उससे क्रिएट किया जा सकता है फॉर द टैक्स पेयर।
Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you.